सीताराम 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 मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो माता, विश्व का कल्याण हो प्रभु।
आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ माँ का शुभ आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। माँ कथा प्रभु आपकी विराम हुई थी। बाबा काग भसुंड जी बाबा गरुण जी से कहते हैं, बाबा काग भसुंड जी बाबा गरुण जी से कहते हैं कि ये गरुण, रघुबर राज विराज अति। कथा आपकी यहीं पर विराम भी हुई थी प्रभु। रघुबर राज विराज अति सकल अवनि अघभाग, विचरहि मुनि कानन विपुल प्रीति सहित अनुराग। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पृथ्वी का पाप दूर हो गया। मुनि लोग घने जंगलों में प्रभु की भक्ति करते दिखाई पड़ते थे। घने जंगलों में साधु संत महात्मा लोग भगवान की भक्ति करते हुए दिखाई पड़ते थे। कथा यहीं पर विराम हुई थी। स्वर सहित गाते हुए पुनः आपकी कथा को आगे गाने जा रहे हैं। प्रभु गाते हुए भक्ति भाव करते हुए आपके चरणों में कथा समर्पित करते हैं प्रभु, और आप सब लोगों के समक्ष कथा समर्पित करते हैं। कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु माँ क्षमा करने की कृपा करें, कथा स्वीकार करें। प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि समस्त पृथ्वी में अच्छे सुहावने जंगलों के भीतर पशु पक्षी और जीव जंतु हिरण आदि सब हिल मिलकर विहार करते थे, चरते थे, सब हिल मिलकर रहते थे। किसी से कोई बैर भाव नहीं था, क्योंकि राम का राज्य था। राम राज्य में किसी से बैर सुनाई नहीं देता था। सभी एक साथ विचरते थे, सभी एक साथ विचरते थे। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह ब्रह्मा और शंकर शेष सभी एक साथ विचरते थे राम राज्य में। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ
संकट भारी, मही सुहावनी कानन चारू, खग मृग सब मिली करही बिहारू। बैर न सुनिए राम के राजा, मिल बिचरही बन सकल समाजा। नाना ग्रंथ श्रीमती समुदायी, करही गायन करही राम प्रभुताई। सारथि सादर कोटि शेष यही सा, अगणित चतुरानन गौरी सा। कवि को विगजन लगी जग माही, राम राज्य गुण बरणी न जाई। असित शैल कज्जल मसिहूरी, जल निधि पात्र सरित सररूरी। मही सुहावन कानन चारू, मही सुहावन कानन चारू, खग मृग सब मिल करही बिहारू। समस्त पृथ्वी से में अच्छे सुहावने जंगलों के भीतर पशु पक्षी और हिरण आदि सब हिल मिलकर विहार करते। राम राज्य में किसी से बैर सुनाई नहीं देता था, सभी एक साथ विचरते थे। नाना ग्रंथ स्मृति सुहाई, गायन करही राम प्रभुताई। अनेक प्रकार से ग्रंथों का समूह ब्रह्मा और शंकर शेष सभी एक साथ विचरते थे। अगणित सादर कोटिक शेष अहिसा, अगणित चतुरानन गौरीसा। कवि कोविद जह लगी जगमाही, राम राज्य गुण बरण न जाही। कवि जगत में जितने बड़े बड़े विद्वान कवि हैं, उनसे भी राम राज्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनसे भी राम राज्य का वर्णन नहीं हो सकता। यदि नीलगिरि पर्वत, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, बाबा काग भसुंड जी बाबा गरुण जी से कहते हैं कि राम राज्य की महिमा लिखने के लिए यदि नीलगिरि पर्वत स्याही बनाने के लिए और स्याही घोलने के लिए समुद्र को दवात बनाया जाए, नीलगिरि पर्वत का स्याही, समुद्र का दवात और कर लेखन सुर तरुअर डारी। कर लेखन कल्प वृक्ष की डाल की कलम बनाई जावे और सातों दीपों की पृथ्वी को कागज बनाया जाए और उस पर लिखने के लिए
सरस्वती, ब्रह्मा, शेष और शंकर जी लिखने को बैठे, और हजार सत कलाओं से बैठकर लिखते रहे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, कर लेखनी सुर तरुवर डारी, सप्त दीप मही पात्र विचारी, बाड़ी हरिहर विधि अरुशेषा, सहस कला सत लिखें विशेषा। बाणी हरिहर विधि अरुशेखा, सहस कला सत लिखें विशेखा, वर्णि न पावै पार राम राज्य कौतुक अमित, सुनु अब चरित अपार, खगपति जस आगे भयो। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। कर लेखन सुर तरवर डारी, कल्प वृक्ष की डाल की कलम बनाई जावे, और सातों दीपों की पृथ्वी के कागज बनाया जाए। सरस्वती, ब्रह्मा, शेष और शंकर जी लिखने को बैठे और हजार सत कलाओं से बैठकर लिखते रहे। वर्ण न पावे पार, उस पर भी उनके चरित्र का पार नहीं पाया जा सकता। प्रभु श्री राम जी के चरित्र का पार नहीं पाया जा सकता। क्योंकि कहते हैं कि उस पर भी उनके चरित्र का पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि राम राज्य का कौतुक अपार है। राम राज्य का कौतुक अपार है। हे गरुण, अब आगे जो चरित्र हुए हैं उनको मैं कहता हूं, उस अपार चरित्र को सुनो। गरुण जी से बाबा काकभूषण जी कहते हैं कि आगे जो अपार चरित्र हुआ है उस चरित्र को मैं कहता हूं, श्री राम चरित्र को मैं कहता हूं, और उसे आप ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम जी को श्री अयोध्या में राज करते बहुत वर्ष बीत गए, कईयों हजार वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, एक समय एक स्वान पुकारी,
पाहि पाहि प्रणतारतिहारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। एक समय एक श्वान पुकारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। बिनु अपराध कृपालु खरारी, अनउ मोहि द्विजयति बल भारी, अनउ मोहि द्विजयति बल भारी। सुनि प्रभु दीन बचन दुख जाना, द्विजपुर पठवऊ दूत सुजाना। अनेउ श्वान सो केहि अपराधा, सुन सर्वज्ञन कछु प्रीत बाधा। क्रोध विवश प्रभु बिनहि विचारी, क्रोध विवश प्रभु बिनहि विचारी। नाथ प्रबलमय या कह मारी, नाथ प्रबलमय या कह मारी। कहूँ दंड मुनि सकल समाजा, कहूँ दंड मुनि सकल समाजा। विप्रदंड देवो रघुराजा, विप्रदंड देवो रघुराजा। उचित दंड जस, उचित दंड जस देहु बताई। कहूँ श्वान तस मोहि सुहाई, कहूँ श्वान तस मोहि सुहाई। मठपतिया कह करहूँ प्रभु, मन भावन सुख येने। तुरत मगावऊँ पीत पटे, गज कुंडल सुख दे। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। एक समय एक श्वान पुकारी, एक कुत्ता प्रभु को पुकारा कि बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, एक समय एक श्वान पुकारी, एक कुत्ता प्रभु को पुकारा कि हे शरणा, हे प्राण रक्षक बचाइए। हे दयालु श्री रामचंद्र जी, बिना अपराध ही इस महाबलवान ब्राह्मण ने मुझको मारा है।
सुन प्रभु दीन बचन दुख जाना। उस दीन दुखी कुत्ते की वाणी को सुनकर प्रभु ने ब्राह्मण के पास अपना दूत भेजा। तब दूत उस ब्राह्मण को उसी समय वहां ले आए तो प्रभु ने पूछा उस ब्राह्मण से, प्रभु ने पूछा कि हनेऊ स्वान सो के अपराधा। प्रभु उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपने कुत्ते को क्यों मारा, इसने क्या अपराध किया था। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझे प्रबल गुस्सा आया और जिससे मैंने बिना विचारे ही इसे मारा है, बिना विचारे ही इसे मारा। ब्राह्मण कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, किस कुत्ते ने कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने बिना विचारे ही इसे मार दिया। मठपत या कह कहूं कह करम, मठपत या कह करहूं मन भावन सुख ऐन। तब उस कुत्ते ने कहा कि कहूं दंड मुनि सकल समाजा। प्रभु श्री राम जी ने वहां पर बैठे हुए सकल समाज, साधु संत, महात्मा, श्रेष्ठ मुनि लोगों से प्रभु कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने कहा, प्रभु श्री राम जी ने मुनियों से कहा कि ब्राह्मण को कौन सा दंड दिया जाए। इस पर उन लोगों ने कहा कि आप उचित दंड दीजिए प्रभु, उचित दंड दीजिए आप। तब प्रभु ने कहा कि हे स्वान, भगवान दंड नहीं दे रहे हैं, भगवान स्वान उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, इनके लिए जो दंड उचित हो वह कहो। यानी सारा दारो मदार, सारा भार प्रभु उस स्वान के ऊपर, उस कुत्ते के ऊपर सौंप देते हैं कि जो उचित दंड हो इस ब्राह्मण के लिए उसे तुम कहो। प्रभु श्री राम जी उस स्वान से कहते हैं, मठपति या कह करहूं प्रभु। तब उस कुत्ते ने कहा, तब उस कुत्ते ने कहा कि ब्राह्मण को मठपति देना ठीक है, ब्राह्मण को, क्योंकि यह कार्य मेरे मन भावन और सुख का धाम भी है। स्वान कहता है कि यह कार्य ब्राह्मण को मठपति का भार दिया जाए, यह मेरे मन भावन और सुख का धाम ही है। इस पर प्रभु ने तुरंत पीला दुपट्टा, हाथी और कुंडल मंगाए। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु, माता विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ पूजी चरण गज विप्र चढ़ायो, पूजी चरण
ब्रज विप्र चढ़ायो, दुंदुभी बाजती मठ सो आयो, दुंदुभी बाजती मठ सो आयो, कहें परस परस बनर नारी, कहें परस परस बनर नारी, देखहु स्वान दंडयति भारी, देखहु स्वाने दंडयति भारी, तासु आनंद देखी नर नारी, कहूँ दंड फल कृपा करारी, पूछहूँ स्वान कही सो बाता, पूछहूँ स्वान कही सो बाता, पूरब सब प्रसंग सुखदाता, काशी विप्र पूज चरण गज विप्र चढ़ायो, दुंदुभी बाजत मठ सो आयो। ब्राह्मण का चरण पूज कर प्रभु उस ब्राह्मण को हाथी पर चढ़ाए और मठ से दुंदुभी बजाती हुई आ रही थी। ब्राह्मण का चरण पूजकर प्रभु उसको हाथी पर चढ़ाए और मठ से दुंदुभी बजती हुई आ रही थी। स्त्री और पुरुष यही कहते थे, स्त्री और पुरुष यही कहते थे कि स्वान ने जो बड़ा भारी दंड दिया, सो देखो कि कितना भारी दंड दिया इस ब्राह्मण को स्वान ने। तासु आनंद देख नर नारी, उस आनंद को देखकर स्त्री पुरुष गाने लगे कि हे कृपालु खरारी, कौन से दंड का फल दिया जा रहा है। तो प्रभु ने कहा, लोगों ने पूछा कि इस ब्राह्मण को कौन से दंड का फल दिया जा रहा है। तो सबकी बात को सुनकर प्रभु ने कहा कि मुझसे आप लोग क्या पूछते हो, अगर पूछना है तो श्वान से पूछो, कुत्ते से पूछो। तो उसने पहले का सब सुखद प्रसंग कह सुनाया। श्वान ने पूर्व जन्म की कथा बताने लगा लोगों के पूछने पर। काशी विप्र वंश मम भयऊ, काशी विप्र वंश मम भयऊ, वंश शिव सेवा सादर मन दयऊ, शिव सेवा सादर मन दयऊ। काशी विप्र
वंश मम भयऊ, शिव सेवा सादर मन दयऊ, इमरी तू होम कीनयति प्रीति, इमरी तू होम कीनयति प्रीति, घृत न करहु नाथ सुनु नीति, घृत न करहु नाथ सुन नीति। तासु आनंद देख नर नारी, उस आनंद को देखकर स्त्री पुरुष कहने लगे कि हे कृपालु खरारी, कौन से दंड का फल दिया जा रहा है? तो प्रभु ने कहा कि कुत्ते से पूछो। तो उसने पहले का सब सुखद प्रसंग सबसे कह सुनाया। उसने कहा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उस श्वान ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और काशी में रहकर तन मन वचन से भगवान शिव शंकर जी की पूजा करता था। मैंने यज्ञों में बड़ी प्रीति के साथ हवन किया। वह घी मेरे नखों में लगा रहा। थोड़ी सी घी मेरे नखों में में लगा रहा, बस लग गया थोड़ी सी घी। तब तो दन भोजन करत पाप गयम सौभाग्य। उसके पश्चात मैं गर्म गर्म भात खाने लगा, जिसकी वजह से घी पिघलकर भात में आया। मैं उसको खाता रहा। उसी पाप से मैं कई योनि में भटकता हूं, मगर पाप की कील नहीं गई। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे, सीताराम जी की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। आप सब लोगों के ऊपर इन्हीं मंगल कामना के साथ राजसभा सिर नाय बहोरी, चला स्वान मंत्रास पूरी। स्वान ने कहा कि फिर वह स्वान राजसभा को प्रणाम करके निडरता पूर्वक अपने धाम को चला गया। इस प्रकार प्रभु ने उठकर मध्याह्न की संध्या कर बाबा महादेव जी की पूजा करने लगे। भगवान जी, आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। सीताराम 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 सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की।
सियापति रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।